Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A particle of mass m at rest decay into two masses m1 and m2 with non-zero velocity. The ratio lambda 1 by lambda 2 of the Broglie wavelength of particle E. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वह m है और वह रेस्ट में, वह पार्टिकल जो है वह डिके होने के कारण दो मास में जो है वह डिवाइड हो जा रहा है m1 और m2 ओके विथ नॉन जीरो बैलेंस। तो हमको जो है वो रेशियो निकालना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस पार्टिकल। ओके तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है जिसका मास जो है वह m है और ये अभी जो है वह रेस्ट में। ओके रेस्ट में इसका मतलब वेलोसिटी जो है उसका जीरो और यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल जो है वर्क नहीं हुआ। ओके तो ये पार्टिकल जो है वह दो स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वह डिवाइड होगा। ओके जिसका मास जो है वह एक का है m1 ओके और दूसरा का जो मास है वह m और साथ में इसका जो वेलोसिटी है वह v1 हो जा रहा है और जो मास 2 है उसका वेलोसिटी जो है वह v। ओके तो जब इसके पास मास और वेलोसिटी दोनों है इसका मतलब जो पार्टिकल 1 है उसका जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा p1 इक्वल टू m1 और ये v1। ओके राइट और उसी प्रकार से जो दूसरा पार्टिकल है उसका भी लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वह हो जाएगा m2 और वेक्टर v2। ओके अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो था पार्टिकल का वह हो जाएगा फाइनल मोमेंटम और पार्टिकल के जो है वह बराबर। ओके तो इनिशियल में जो था वह मास जो था वह m था लेकिन इसके पास जो वेलोसिटी था वह जीरो था। ओके और यहाँ फाइनल में हो जाएगा डिके होने के बाद वह हो जाएगा लीनियर मोमेंटम p1 प्लस लीनियर मोमेंटम p2। ओके ये हो जाएगा जीरो और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर 2। ओके तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है माइनस m1 v वेक्टर 1 और इक्वल टू हो जाएगा m2 v वेक्टर 2। ओके अगर यहाँ पे हम मॉडुलस लगा देते हैं दोनों में ओके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम मॉडुलस लगा देते हैं तो ये आ जाता है m1 v1 इक्वल टू ओके m2 और v2 मैग्नीट्यूड जो है वह दोनों का सेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों साइड जो है वह हम प्लंक कांस्टेंट से जो है वो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय प्लंक कांस्टेंट h इन बोथ साइड। ओके तो उस केस में जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा m1 v1 बाय h और इधर हो जाएगा m2 v2 बाय h। ओके तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं लेमडा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है h बाय p। ओके और इसको हम लोग लिखते हैं h बाय m इंटू ओके यहाँ पर देख रहे हैं h बाय सॉरी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं m1 इंटू v1 बाय h यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेमडा 1 इधर हो जाएगा 1 बाय लेमडा। ओके तो हमको निकालने के लिए बोला है लेमडा 1 बाय लेमडा 2 तो ये हो जाएगा लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाय 1। ओके इसका मतलब लेमडा 1 बाय लेमडा 2 का जो रेशियो आ जाएगा वह आ जाएगा 1। ओके ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट। ओके थैंक यू ऑल ऑफ